दोस्तों यूएसए में एक हाई प्रोफाइल अरेस्ट हुआ है एक इंडियन ओरिजिन व्यक्ति एशले जे टेलिस का। अब दोस्तों ये जो है ये यूएस के गो टू पर्सन है जब बात होती है भारत में और साउथ एशिया जिसको अमेरिका बुलाता है भारतीय उपमहाद्वीप, उसको लेकर जो भी अमेरिका की पॉलिसी होती है उसमें बहुत बड़ा रोल इनका रहता है, एशले जे टेलिस। अब दोस्तों ये पाए गए हैं कुछ यूएस के सेंसिटिव डॉक्यूमेंट करीबन 1000 पन्नों से अधिक इन्होंने चाइना के एजेंट्स को हैंडओवर किया है और इसके लिए इनको अरेस्ट कर लिया गया है, चार्जशीट भी फाइल कर दी गई है। पर दोस्तों इन सब के बीच में सवाल टाटा से भी पूछा जा रहा है। सवाल यहां यह है टाटा क्यों हीट फेस कर रहा है और टाटा के लिए कई सवाल यहां पर अब खुल गए हैं जो उनसे पहले भी पूछे जा रहे थे, क्योंकि एशले जे टेलिस अगर आप देखें तो जिस प्रकार से इस वक्त अरेस्ट हुए हैं इसके पहले भी ये सुर्खियों में रह चुके हैं। यहां पे दोस्तों एशले जे टेलिस अगर आप देखें तो वैसे तो भारतीय मूल के व्यक्ति हैं, लेकिन इनकी जो बोल रहे हैं वो कुछ एंटी इंडिया प्रो चाइना आपको देखने मिलता है। यूएस के पॉलिसी सर्कल्स में ये कंसिडरेबल इन्फ्लुएंस विल्ड करते हैं और उसके बावजूद भी ये क्या लिखते हैं कि अमेरिका भारत पे जो बेट कर रहा है वो बिल्कुल गलत है। 2023 की बात है, बाइडेन सरकार की बात है, और उस टाइम वो कह रहे थे कि अमेरिका को भारत से ज्यादा चीन की तरफ ही देखना चाहिए, भारत पे आप भरोसा नहीं कर सकते। फिर आजकल लिखने लगे इंडिया का ग्रेट पावर डिल्यूजन है, वो सोचता है कि वो चाइना से कॉम्पीट करेगा, लेकिन वास्तविकता बिल्कुल भी वैसी नहीं है। न्यू दिल्ली की जो ग्रैंड स्ट्रेटेजी है सच्चाई से कोसों दूर है। यानी अगेन प्रो चाइना एंटी इंडिया टिल्ट आपको दिखेगा। वापस अगर आप देखें तो आजकल लेटेस्ट आप देख रहे हैं ट्रंप को लगता है चाइना एक इकोनॉमिक राइवल है, जियोपॉलिटिकल नहीं, इसलिए इंडिया प्रायोरिटी लूज करता है। अब देखिए दोस्तों ये जो कह रहे हैं क्लियरली इसमें आप एक चीज देख सकते हैं कि इंडिया को लेके ये मजबूत पावर कहीं से भी उस तरफ ये बात नहीं करते। अब दोस्तों ये अमेरिकन नागरिक हैं, ये जो चाहे वो बोल सकते हैं, तो क्या समस्या है? समस्या यहां पे ये होती है कि ये टाटा एंडाउमेंट से जुड़े हुए हैं। आप देख सकते हैं दोस्तों टाटा चेयर फॉर स्ट्रेटेजिक अफेयर्स है कार्नेगी एंडाउमेंट ट्रस्ट में, उनसे ये जुड़े हुए हैं, टाटा चेयर फॉर स्ट्रेटेजिक अफेयर्स हैं। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब यह होता है कि कार्नेगी एंडाउमेंट में टाटा ग्रुप फंड करती है इस पर्टिकुलर सीट को। ये जो रिसर्च कर रहे हैं, जहां जा रहे हैं, अलग अलग पॉलिसी सर्कल्स में घूम रहे हैं, इनकी जो सैलरी आ रही है सब कुछ टाटा ग्रुप बियर करती है। अब दोस्तों सवाल ये पूछा जा रहा है, पहले भी पूछा जाता था, टाटा ग्रुप ऐसे व्यक्ति को क्यों फंड करती है जो भारत के खिलाफ आवाज उठाते हैं? ये एक अमेरिकन नागरिक हैं, ये जो चाहे वो बोल सकते हैं, लेकिन टाटा ग्रुप क्यों फंड करती है ऐसे आवाज को? टाटा ग्रुप को तो उसी को फंड करना चाहिए जो प्रो इंडिया आवाज उठाए। टाटा तो एंड ऑफ द डे भारत में उसकी इतनी इज्जत है इस ग्रुप की कि इसको बिल्डर्स ऑफ मॉडर्न इंडिया और ये सारी चीजों का खिताब दिया जाता है। तो क्यों टाटा ग्रुप ऐसे व्यक्ति को आगे बढ़ा रही है? ये सवाल हमेशा पूछा जाता था और जवाब वही आता था कि जी हम तो रिसर्चर के पॉलिसी को नहीं देखते, जो काबिल है उसको फंड करते हैं। अब दोस्तों सवाल वापस यहां भी पूछा जाता था कि कोई फिजिक्स लैब थोड़ी है कि जो भी उसकी आइडियोलॉजी है वो परे रखो, एंड ऑफ द डे 2+2 जो बेहतर करता है उसको हम चुनेंगे। यार मतलब फिजिक्स के टर्म्स में कुछ वैसा ही, रिसर्च जो बेहतर करता है उसको हम चुनेंगे। यहां बात स्ट्रेटेजिक अफेयर्स की हो रही है। यहां पे जो ओपिनियन ये व्यक्ति रख रहे हैं वो उस अमेरिका के पॉलिसी को इन्फ्लुएंस करता है, तो उसको टाटा क्यों फंड करता है? दोस्तों अब सवाल केवल ये नहीं पूछा जा रहा, इस एपिसोड के बाद अब सवाल यहां पर यह भी पूछा जा रहा है, जिससे टाटा के लिए बचना उतना आसान नहीं है, कि टाटा क्या ड्यू डिलिजेंस नहीं करती व्यक्ति को चुनने के पहले? ये व्यक्ति यदि इसके ऊपर आरोप लग रहे हैं ये चाइनीज एजेंट है, तो ये तो बहुत संगीन आरोप है। तो टाटा से भी काफी ज्यादा यहां पर अगर आप देखें तो सवाल पूछे जा रहे हैं, बहुत ज्यादा टाटा के ऊपर भी इस चीज को लेकर हीट है। विथ ऑल ड्यू रिस्पेक्ट टू टाटा, जो उन्होंने भारत के लिए जिस प्रकार से वो कहीं ना कहीं बिल्डर्स ऑफ मॉडर्न इंडिया खुद को, वहां पे ये जो खिताब भी उनको मिला हुआ है, लेकिन ये सवाल पूछे जा रहे हैं। क्या है पूरा मामला, आइए जरा आज के वीडियो में इसी पर चर्चा करते हैं। पर इससे पहले आगे बढ़े आपसे निवेदन है, वीडियो लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं। इसके सिवा अनअकैडमी उत्सव दिवाली आ रही है, तो अनअकैडमी वाली दिवाली आपको देखना है, हमारे साथ जरूर जुड़े 16 अक्टूबर को, क्योंकि इस दिन सारे एजुकेटर्स आपके लिए कुछ अलग अलग अंदाज में आने वाले हैं। काफी सारी चीजें आपके लिए हम लेकर के आ रहे हैं, दूसरी पहलू आप एजुकेटर्स की देखेंगे। इसके सिवा दोस्तों मेगा लॉटरी लेकर के आ रहे हैं, आपको रजिस्टर करना है, पिन कमेंट में लिंक मिल रहा है, जल्दी से जाइए जाके रजिस्टर कीजिए, क्योंकि रजिस्टर करेंगे तो आपको लॉटरी के कूपन मिलेंगे और उसके साथ बहुत बड़े प्राइजेस हैं। आप देख सकते हैं दोस्तों, इन टोटल 10 आईफोन प्रो मैक्स है, 90 स्मार्टफोन है, 900 टैब हैं, 1.5 लाख से अधिक रिवॉर्ड्स वर्थ 21 करोड़ हो जा रहा है। सरप्राइज बम्पर प्राइस भी है लाइव इवेंट में जो निकाला जाएगा। सारे रिजल्ट्स अक्टूबर 16 को ही अनाउंस हो जाएंगे, तो आपको हमारे साथ जुड़ना है।
जल्दी से जाइए, जाके रजिस्टर कीजिए। इतना ही नहीं, अगर आप अपने जीतने के चांसेस बढ़ाना चाहते हैं, तो जो आपको लिंक मिल रहा है वो शेयर करें 2 से अधिक लोगों के साथ। जैसे ही आप आपके शेयर किए हुए लिंक से वो रजिस्टर करते हैं, तो उसके साथ आपको दोस्तों और एक एक्स्ट्रा कूपन भी मिलेगा। तो आपको लिंक असाइन किया जाएगा रजिस्टर करते ही, तो उस लिंक से आप अपने मित्रों के साथ भी शेयर कर दें। तो दोस्तों इस तरीके से आपको जुड़ना है। 16 अक्टूबर को बहुत सारी चीजें आपके लिए हम लेकर के यहाँ पर आने वाले हैं। तो जैसा आप देख सकते हैं दोस्तों, एशले जे टेलिस को अरेस्ट किया गया है। अब ये कौन है आपको बता देता हूं। जैसा मैंने आपको बताया, टाटा चेयर फॉर स्ट्रेटेजिक अफेयर्स एंड सीनियर फेलो कार्नेगी एंडाउमेंट ट्रस्ट में ये होल्ड करते हैं। मतलब आपको बता ही दिया, टाटा के द्वारा फंडेड चेयर है। यूएस एशिया स्ट्रेटेजिक रिलेशंस में अमेरिका के ये गो टू पर्सन रहे हैं, और इसके पहले व्हाइट हाउस, यूएस के स्टेट डिपार्टमेंट, यूएस एम्बेसी न्यू दिल्ली में ये सर्व भी कर चुके हैं, काम भी कर चुके हैं। इसके सिवा दोस्तों रैंड कॉर्पोरेशन नाम का एक थिंक टैंक है, बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंशियल थिंक टैंक है, उसके साथ भी पहले जुड़ चुके हैं। बाकी दोस्तों अगर आप देखिए तो ये अपने बॉम्बे यूनिवर्सिटी से इन्होंने इकोनॉमिक्स में डिग्री ली थी, और फिर पीएचडी दोस्तों पॉलिटिकल साइंस में इन्होंने यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो से किया था। अब दोस्तों इनको अरेस्ट किया गया है, और अगर आप देखें तो इसके ऊपर आरोप है ये क्लासिफाइड डॉक्यूमेंट्स जो इनके पास नहीं होना चाहिए था, वो सब होल्ड करके रखे थे, और उसके बाद चाइनीज गवर्नमेंट ऑफिशियल से जाके मुलाकात भी किए हैं। अब दोस्तों इनके खिलाफ इनको फॉर्मली चार्ज कर दिया गया है, और ये सब कोर्ट फाइलिंग से सामने आ रहा है। यूएस जस्टिस डिपार्टमेंट का कहना है एशले टेलिस ने नेशनल डिफेंस इंफॉर्मेशन जो इंपॉर्टेंट है वो छुपा के अपने पास रखा था। 1000 से अधिक पन्ने थे सीक्रेट डॉक्यूमेंट्स में, जो इनके वर्जीनिया के घर में इन्होंने छुपा के रखा था। एफबीआई का एफिडेविट के अनुसार ये सारे फाइल्स इनके पास इसलिए थे क्योंकि टेलिस के पास टॉप सीक्रेट सिक्योरिटी क्लियरेंस था इनके पास्ट को देखते हुए, और आज भी जिस प्रकार का ये पॉलिसी मेकिंग में इन्वॉल्व थे, बिकॉज ऑफ इस प्रकार का टाटा चेयर स्ट्रेटेजिक अफेयर्स और बाकी चीजें जो इनका पास्ट था, उस वजह से इनके पास ये सिक्योरिटी क्लियरेंस था जिसका इन्होंने गलत इस्तेमाल किया है। अब दोस्तों यहां पे क्या हुआ है, इनके ऊपर आरोप क्या है बता देता हूं। टेलिस ने कई ऐसे क्लासिफाइड डॉक्यूमेंट्स उसे एक्सेस किया, उसे प्रिंट किया, और उसे उसकी जगह से हटाया, और इसको अगर आप देखें डिफेंस बिल्डिंग से भी, स्टेट डिपार्टमेंट के बिल्डिंग से भी इस प्रकार के फाइल्स इसने यहां पे चुराए हैं। सितंबर और अक्टूबर 2025 के बीच में ये सब हुआ है। सर्विलेंस फुटेजेस हैं जिसमें अगर आप देखें तो बड़े ही क्लियरली कुछ इस प्रकार से ये एक ऑफिस से निकल रहे थे एक लेदर ब्रीफकेस में, जिसमें क्लासिफाइड फाइल्स को प्रिंट करके लेके जा रहे थे, और ये फाइल्स यूएस मिलिट्री एयरक्राफ्ट कैपेबिलिटीज से जुड़ा हुआ था। यहां पे दोस्तों अगर आप देखें तो एक सर्च वारंट इनके खिलाफ एग्जीक्यूट किया गया 11 अक्टूबर को, जिसके अंतर्गत इनके ऊपर आरोप है कि सीक्रेट पेपर्स इन्होंने कई स्पॉट्स में होल्ड करके रखे इनके घर में। जब वारंट में इनके घर पे जब रेड पड़ी तो इनके घर में इनके फाइलिंग कैबिनेट्स जो लॉक्ड थे उनसे ये सारे फाइल्स मिले। इसके सिवा इनके बेसमेंट ऑफिस में एक डेस्क था, उसमें भी ऐसे फाइल्स मिले। इसके सिवा कचरे की जो थैली होती है, ब्लैक ट्रैश बैग, काले रंग की जो कचरे वाली थैली होती है, उसमें भी ये सेंसिटिव डॉक्यूमेंट्स छुपा के रखे थे। दोस्तों कहानी सिर्फ इतनी नहीं है, इसके आगे आरोप और गंभीर इसलिए हो रहे हैं क्योंकि ये फाइल लेके ये चाइनीज ऑफिशियल से मिले हैं। टेलिस ने चाइनीज गवर्नमेंट ऑफिशियल से कई बार मिला है पिछले कुछ दिनों में। इसमें से एक एफबीआई का कहना है एक मीटिंग सितंबर 15 को ही फेयरफैक्स वर्जीनिया में एक रेस्टोरेंट में। इसके सिवा अप्रैल 2023 को भी ये डिनर किए थे वॉशिंगटन डीसी में, जहां पे टेलिस और उस चाइनीज ऑफिशियल्स ने ईरानियन चाइनीज रिलेशंस पर चर्चा की थी, कैसे इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वगैरह पर भी। इसके सिवा 2 सितंबर को टेलिस को चाइनीज ऑफिशियल ने एक बैग दिया था गिफ्ट के रूप में। अब बैग में क्या था नहीं मालूम, लेकिन सीसीटीवी फुटेज वगैरह में देखने मिल रहा है। दोस्तों टेलिस के ऊपर ऐसे आरोप है जिनसे बच पाना आसान नहीं है। कन्विक्ट देखिए होने की संभावना बहुत अधिक है अब, और इसके बाद अगर ये हुए तो 10 साल तो जेल में जाएंगे, 2.5 लाख का फाइन लगेगा, जुर्माना 100 अलग। दोस्तों यहाँ पे इन सब के बीच में सवाल टाटा से भी पूछे जा रहे हैं। सोशल मीडिया में बहुत ज्यादा हीट टाटा फेस कर रही है। कारण बड़ा सरल है। एशले टेलिस, अगर आप इनके पीसेस को देखें जो ये लिख रहे हैं, ऑब्वियसली जो ये लिख रहे हैं वही चीज को यूएस पॉलिसी सर्कल्स में, थिंक टैंक्स में वही चीज एडवोकेट कर रहे हैं। उसमें इन्होंने एक साफ साफ कहा है कि देखिए यूएस को चाइना को प्रायोरिटाइज करना चाहिए, भारत के ऊपर ज्यादा स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहिए। अब दोस्तों देखिए ये उनका अधिकार है, वो बोल सकते हैं। समस्या ये होती है कि इस प्रकार के बोल वो व्यक्ति बोल रहे हैं जो टाटा के द्वारा सपोर्टेड है, जो टाटा के द्वारा दिए गए सीट पर बैठा हुआ है। तो टाटा इंडिया के इंटेलेक्चुअल एंड स्ट्रेटेजिक वॉइस को बाहर
मजबूत करने के बजाय एंटी इंडिया वॉइस को क्यों कर रही है, प्रो चाइना वॉइस को क्यों कर रही है? सवाल हमेशा से टाटा से पूछा जाता था एशले जे टेलिस को लेकर। यहां पे दोस्तों यदि टाटा इंडोमेंट फॉर स्ट्रेटेजिक अफेयर्स कार्नेगी इंडोमेंट ट्रस्ट में यदि उस व्यक्ति में बैठा व्यक्ति कंटिन्यूअसली ऐसी बात को पब्लिश कर रहा है जो इंडिया के स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस को नीचे कर रहा है और चाइना के इंपॉर्टेंस को बढ़ाता है यूएस पॉलिसी थिंकिंग में, यूएस स्ट्रेटेजिक सर्कल्स में, तो ये सवाल टाटा से पूछे जाते थे, आप इनको क्यों फंड कर रहे हैं? क्यों किसी और व्यक्ति को क्यों नहीं बैठाते जो प्रो इंडिया बात करता है? क्योंकि टाटा तो जैसा सब कहते हैं कि आप समझ ही रहे हैं, मतलब टाटा इज लाइक आप जानते ही हैं बिल्डर ऑफ मॉडर्न इंडिया और वो सारी बातें होती हैं। टाटा है ना, दिल से भारत और बहुत सारी चीजें जो कही जाती हैं। तो दोस्तों यहाँ पे टाटा यही कहता था कि देखिए कार्नेगी एंडोमेंट जो है ये एक इंडिपेंडेंट एकेडमिक पोजीशन है, हम तो रिसर्च में एक्सेलेंस को फंड करते हैं, आइडियोलॉजी को नहीं। अब दोस्तों ये सब अच्छा लगता है अगर ये फिजिक्स लैब में आप बोलें कि व्यक्ति की कैसी भी आइडियोलॉजी है हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, एज लॉन्ग एज ही इज अ गुड रिसर्चर, वो कुछ कटिंग एज फिजिक्स के फील्ड में रिसर्च कर रहा है, हम उससे सपोर्ट करते हैं, उसकी काबिलियत अपरंपार है, वो कैसा भी बाकी अपने पर्सनल लाइफ में दलील दे, ओपिनियन रखे, कैसा भी उसकी थिंकिंग हो। लेकिन क्या स्ट्रेटेजिक अफेयर्स में ये दलील आप दे सकते हैं? यहां पे जिस व्यक्ति की जो आइडिया है वही पॉलिसी बना रही है, यूएस की जो पॉलिसी थिंकिंग है, पॉलिसी मेकिंग है, वो जब इन व्यक्ति से पूछेंगे तो वही बात करेंगे, प्रो चाइना एंटी इंडिया। तो ये व्यक्ति को टाटा क्यों फंड कर रहा है? तो ये सवाल से देखिए टाटा पहले भी बच नहीं पाती थी, लेकिन अब क्या करें? एशले टेलिस पे अब जब आरोप लग गए हैं एस्पियोनाज रिलेटेड चार्जेस यानी जासूसी के, टाटा के अगर आप देखें तो डिफेंस अब एकेडमिक फ्रीडम में नहीं छुप सकता कि ये काबिल व्यक्ति इसलिए मैंने इनको सपोर्ट किया। अब दोस्तों इनको एक्सप्लेन करना पड़ेगा कि एंडोमेंट गवर्नेंस कैसे काम कर रहा है, क्या आपने बैकग्राउंड वेरिफिकेशन किया, क्या आपने किया, क्या आपने इतने ज्यादा प्रो चाइना टिल्ट वाले आर्टिकल्स और आइडियोलॉजी के बावजूद भी क्यों इनको सपोर्ट किया, क्या आप ऑन गोइंग एफिलिएशंस को रिव्यू करेंगे, क्या करेक्टिव एक्शंस आप आगे लेने वाले हैं? देखिए ये सवाल पूछना चाहिए। आपको क्या लगता है कमेंट में अवश्य बताइएगा। बाकी दोस्तों उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, लाइक जरूर कीजिएगा, शेयर करना ना भूलें। आपके लिए दोस्तों इंडियन ज्योग्राफी के 5 से अधिक लेक्चर्स आ चुके हैं, पॉलिटी के भी, हिस्ट्री के भी, तो इसको आप मिस नहीं कर सकते। जल्दी से जाइए यूपीएससी मंजिल पर जुड़िए। इसके सिवा दोस्तों आपके लिए 17,999 रुपए में हम सब्सक्रिप्शन लेकर के आए, लोएस्ट प्राइस एवर है। जल्दी से जाइए, जाके जुड़िए। आप देख सकते हैं एडिशनली निश्चय 2026 यूपीएससी मेन कोर्स, मेंस का भी कोर्स आपको मिल रहा है 1 साल या उससे अधिक की सब्सक्रिप्शन में। जैसे ही आप यूपीएससी मेंस के कोर्स में भी जुड़ जाएंगे, जी हाँ, 17,999 में कंप्लीट सिलेबस कवरेज भी है, मेंस बैच भी है। जैसे ही दोस्तों इस बैच में आपके लिए डेडिकेटेड मेंस के बैचेस हैं, जिसमें आपको हर क्लास के बाद आपको 1 पेज समरी भी उसकी मिलेगी, डिटेल्ड नोट्स तो मिलेंगे ही, और दोस्तों आंसर राइटिंग भी आपकी हम करा रहे हैं टाइम्ड मैनर में। तो दोस्तों मेंस क्लियर करने के लिए ये बैच आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट होने वाला है। ये फ्री है अगर आप 1 साल से अधिक की सब्सक्रिप्शन लेते हैं। इन शॉर्ट 17,999 में आपको ये मिल रहा है। जल्दी से जाएं, जाके जुड़े दोस्तों। हमारे लर्नर्स के लिए कुछ ऐसी चीजें हैं जो कि आप देखें तो बहुत सारी चीज हम लेकर के आए हैं, इसको आप मिस नहीं कर सकते। यूज द कोड KC10, पिन कमेंट में आपको लिंक मिल रहा है, जल्दी से जाइए, जाके जुड़िए।